गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था और उसके ऊपर बेस्ड एक आध प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस को और सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज़ गिवन बाई, यानी कि आपको 65 और 117 का जो HCF है वो एज ए इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। क्या इक्वेशन 65m माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको 65 और 170 का जो HCF है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। आपको उस इक्वेशन में जो एक वेरिएबल है m, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। गिवन क्या है, HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन है। एंड m की वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ वी विल फाइंड आउट दी HCF ऑफ 65 एंड 117 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हम लोग अब क्या करेंगे, 65 और 117 का जो HCF है वो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से फाइंड आउट करेंगे। आप लोग इनका HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई जब हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किन्हीं दो इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी फैक्टर करते हैं। तो 65 को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया तो 13। अब 13 क्या है, 13 से ही सिर्फ डिवाइड होगा तो 13 बन जाए 13, लिख दिया है। अब इसी तरीके से 117 को डिवाइड करेंगे। चूँकि 17 की 1 वैल्यू पर क्या है, 7 है, तो यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम लोग उसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 9, फिर यहाँ पर 2 बचा और 7, तो 2 7 7 27 हो गया। फिर 3 9 27। अभी भी इसकी 1 प्लेस पे 9 है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको फिर से 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3 और 3 3 9। अब इसकी 1 प्लेस पे 3 तो है, लेकिन ये 13 है और हमें दोनों का सम करेंगे तो 4 आएगा और 4 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा। 13 बन जा 13। नाउ हम लोग 65 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, 5 × 30, जो हम लोगों ने उसके प्रोडक्ट फैक्टर किया है। इसी तरीके से 170 को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या किया था हम लोगों ने, 3 से डिवाइड किया था, फिर 3 से डिवाइड किया था, फिर 13 से, तो मैं वही लिख दूंगा 3 × 3 × 13। देन HCF ऑफ 65 और 170 कितना होता है हम जानते हैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले तुमको देखना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है। 5 यहाँ पर है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, यानी कि 5 कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पर है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, यानी कि 3 भी कॉमन नहीं है। 13 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है। अब देखते हैं 13 दोनों में कॉमन है, लेकिन 13 की सबसे छोटी पावर कौन सी है। यहाँ पर 13 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, तो हम लोग HCF का ले लेंगे 13। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है और इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है, ये भी HCF दे रखा है। चूँकि ये दोनों एक ही नंबर के HCF को शो कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम नंबर के HCF को शो कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 65m माइनस 170 इज इक्वल टू 13। ये माइनस का 170 जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 65m इज इक्वल टू प्लस का 117 और पहले से 13 था तो वो ऐसे ही लिख दिया मैंने। 65m इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होकर के 130 हो जाएंगे। यहाँ पर ये 65 इसके संग मल्टीप्लाई में, ये इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में या UP बोर्ड में आने के इसके चांस, हर साल आने के चांस है। सो नाउ अब हम लोग इसी से एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी कि आपको 306 और 657 का LCM 9 दे रखा है। देन फाइंड आउट LCM ऑफ 306 एंड 657, यानी कि जिनका हम लोगों को HCF गिवन है उन्हीं का हमको LCM फाइंड आउट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई हम इन दोनों को प्राइम फैक्टर करें, फिर उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, फिर उनमें से ईच प्राइम फैक्टर की जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है उसको लिखें और उसको सॉल्व करें, फिर LCM निकालें। तो वो काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ गिवन है तो हमें इसका यूज़ करना है। जब भी आपको किन्हीं दो नंबर्स का HCF गिवन हो और LCM पूछा जाए, या आपको किन्हीं दो नंबर का LCM गिवन हो और HCF पूछा जाए, तो
तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाओगे। कैसे, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ये तो आपको गिवन है। एंड LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, यानी कि हम जानते हैं किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जैसे कि मैंने मान लिया कि दो हमारे इंटीजर A और B है, तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला HCF ऑफ AB, यानी कि AB का जो HCF होगा वो बराबर होगा उन दोनों के प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का LCM। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, A को मैंने मान लिया 306 और B को मैंने मान लिया 657, तो मैं वही करूँगा। मैंने A की जगह पे क्या किया है, 306 रखा हुआ है और B की जगह पे मैंने 657 रख दिया है। बिल्कुल मैंने वैसे ही किया, A की जगह पे 306 और B की जगह पे मैंने 657। LCM लिखा रहने दिया, A की जगह पे 306 और B की जगह पे 657। अब चूँकि हम लोग को तो HCF गिवन है लेकिन LCM चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। लोग HCF के अपॉन में 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जो इक्वल के एक दूसरी साइड अपॉन में होता है वो दूसरी साइड आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी साइड डिवाइड हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो मैंने लिख दिया LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 मैंने एज इट इज़ रखा, 657 मैंने एज इट इज़ रखा, और HCF ऑफ 306 एंड 657 ये हम लोग को यहाँ पर गिवन है, तो मैंने वही ये चीज़ यहाँ पर ला के रख दी है। ठीक है, तो जब आप 9 से 657 को काटोगे तो आपका 73 टाइम जाएगा, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 306 इंटू 73। जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 22,338। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें केवल आपको याद रखना है कि जब आपको दो नंबर्स का HCF गिवन हो और LCM फाइंड आउट करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है।